कर्क राशि वालों, आप भावुक हैं और आप गहराई से भी सोचते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। फरवरी 2026 वो महीना है जो आपको मजबूर करेगा कि आप सच को देखें, रिश्तों का सच, पैसों का सच और खुद अपना सच। ये महीना आपको दर्द भी देगा और सुकून भी देगा। फरवरी का महीना आपको एक के बाद एक बड़े बड़े सरप्राइज भी देने वाला है। यह महीना आपको वो दिलाएगा जिसके लिए आप कई सालों से इंतजार कर रहे थे। बस शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आप डटे रहिए और डर कर पीछे बिल्कुल मत हटना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ कर्क राशि के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये राशिफल, गोचर फल आपकी चंद्र राशि यानी कर्क राशि पर आधारित है, तो इसे अपनी चंद्र राशि कर्क राशि से ही देखने का प्रयास करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में आज के इस वीडियो में हम आपको फरवरी महीने की खास खास तारीखों के बारे में भी बताएंगे और विशेष उपाय और सुझाव भी आपको इस वीडियो के अंत में हम बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल के बारे में कि इस महीने ग्रहों की चाल कैसी है, कौन सा ग्रह कहां गोचर कर रहा है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, केतु आपके धन स्थान में है, द्वितीय भाव में, राहु आपके अष्टम भाव में, शनि आपके नवम भाव भाग्य भाव में है। शनि की तीसरे, छठे और 11वें भाव पर दृष्टि है। वहीं वक्री गुरु आपके द्वादश भाव में है। गुरु की भी चौथे, छठे और 8वें भाव पर दृष्टि जो है वो पड़ रही है। इस महीने के शुरुआत में सूर्य शुक्र सूर्य शुक्र मंगल और बुध जो हैं आपके 7th हाउस यानी सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। 3 फरवरी को बुध, 6 फरवरी को शुक्र, 13 फरवरी से सूर्य और 23 फरवरी से मंगल आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और अब इन सभी ग्रह गोचर, ग्रह स्थिति का एक एक करके डीप एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपकी हेल्थ से कि इस महीने आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो महीने की शुरुआत में आपकी सेहत ठीक ठाक रहेगी, लेकिन जैसे ही 13 फरवरी को सूर्य और 23 फरवरी को मंगल का अष्टम भाव में गोचर होगा तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। अष्टम भाव का राहु वहां पहले ही बैठा हुआ है अष्टम भाव में, और राहु अचानक थकान, नींद की कमी, हार्मोनल या पेट से जुड़ी समस्याएं पैदा करता है। वहीं सूर्य और मंगल के प्रवेश से इन्फेक्शन और चोट आदि का खतरा भी बनता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में आप खासकर ड्राइविंग और किचन के कार्यों में सावधानी जरूर बरतें। वहीं गुरु की छठे भाव पर दृष्टि पुराने रोगों को उभार सकती है। ऐसे में योग और प्राणायाम ही इस महीने आपकी सबसे बड़ी औषधि रहेगी। बात करेंगे आपकी जॉब, आपके करियर को लेकर के, तो ये महीना, फरवरी का महीना करियर के लिहाज से मिश्रित फलदायी होने वाला है। दशम भाव, कर्म भाव के स्वामी मंगल जो हैं आपके इस महीने के शुरुआत में सप्तम भाव में, 23 फरवरी से अष्टम भाव में। शुरुआत में पार्टनरशिप में सफलता मिलेगी, हालांकि अष्टम का मंगल कार्य क्षेत्र में पॉलिटिक्स की ओर यानी ऑफिस पॉलिटिक्स की ओर इशारा भी करता है। शनि की दृष्टि 11वें भाव पर है। आपके काम में देरी तो होगी, लेकिन परिणाम जो है वो सॉलिड मिलेंगे। अपनी रणनीतियों को गुप्त रखें और जो लोग जॉब में हैं उन्हें फरवरी के महीने में सीनियर्स का दबाव भी झेलना पड़ेगा। नई जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर आ सकती है। ट्रांसफर या रोल चेंज की बात भी आपको सुनने को मिल सकती है। 23 फरवरी के बाद मंगल की 11वें भाव पर दृष्टि आपके लिए अचानक नए अवसर पैदा करती है, प्रोजेक्ट्स में अप्रूवल दिलाती है और प्रमोशन की चर्चा भी
ला सकती है। इसके बाद बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के लिए 6 फरवरी तक का जो समय है ये आपके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा। उसके बाद शुक्र और बुध का अष्टम भाव में गोचर आपको अचानक धन लाभ यानी अनएक्सपेक्टेड गेन्स के नए रास्ते खोलेगा। पुराने क्लाइंट से रुका हुआ पैसा या गुप्त धन गुप्त स्रोत से आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप रिसर्च, माइनिंग, ज्योतिषी या कंसल्टेंसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो ये महीना आपके लिए बम्पर साबित हो सकता है। 23 फरवरी के बाद मंगल के प्रभाव से बड़े बड़े निवेश में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। इसके बाद आपकी इनकम की बात करें, फाइनेंस की बात करें तो केतु पूरे महीने आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं, जो संचित धन यानी बैंक बैलेंस में उतार चढ़ाव को दिखाते हैं। हालांकि शनि की 11वें भाव पर दृष्टि ये सुनिश्चित करेगी कि पैसा जो है वो आता रहे। बुध और शुक्र का अष्टम भाव में जाना इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस के थ्रू आपको लाभ दिला सकता है। फिजूल खर्ची पर लगाम लगाएं क्योंकि केतु परिवार और धन के मामले में खर्चों को बढ़ा सकते हैं। 23 फरवरी के बाद मंगल की 11वें भाव पर दृष्टि अचानक धन लाभ के योग भी बना रही है। शिक्षा की बात करें तो इस महीने विद्यार्थियों के लिए वक्री गुरु की 4थे भाव पर दृष्टि एकाग्रता में कमी ला सकती है। हालांकि बुध का अष्टम भाव में गोचर उन छात्रों के लिए बेहतरीन है जो रिसर्च या पीएचडी कर रहे हैं। 3 फरवरी के बाद आपकी एनालिटिकल पावर बढ़ेगी। बुध अष्टम भाव में चले जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए यह महीना डीप स्टडी और फोकस का है। अष्टम भाव में राहु रिसर्च, मेडिकल, साइंस, टेक्नोलॉजी या ज्योतिष से जुड़े छात्रों के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान कर रहे हैं। वहीं संतान की बात करें तो संतान के लिए थोड़ी सी चिंता इस महीने बनी रह सकती है। मंगल की दृष्टि, गुरु की स्थिति के कारण बच्चों की सेहत या उनके व्यवहार पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं तो 13 फरवरी से पहले का समय अनुकूल है। संतान को लेकर चिंता कम लेकिन समझदारी ज्यादा रखनी होगी। गुरु की 5म भाव से दूर स्थिति संकेत देती है कि बच्चों के मन की बात सुनना बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह है कि फरवरी के अंत तक उनकी प्रोग्रेस से आप जरूर संतुष्ट होंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो ये जो महीना है 7म भाव में 4 ग्रहों की युति इस महीने के शुरुआत में प्रेम संबंधों में इंटेंसिटी लाती है, लेकिन जैसे जैसे ग्रह अष्टम भाव में शिफ्ट होते जाएंगे रिश्तों में सीक्रेसी या संदेह बढ़ सकता है। अपने पार्टनर पर भरोसा बनाए रखें और बेवजह की बहस से बचें। अष्टम भाव एक्टिव होने से कई बार कमजोर पुराने रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन जो सच्चे रिश्ते हैं वो और भी ज्यादा गहरे होंगे। रिश्तों में ईगो नहीं, इमोशंस लाएं। इसके बाद आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो 6 फरवरी तक शुक्र का 7म भाव में गोचर वैवाहिक सुख के लिए उत्तम है, लेकिन उसके बाद जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अष्टम भाव में ग्रहों की जो शिफ्टिंग है वो आपको ससुराल पक्ष से अचानक बड़ा लाभ प्राप्त करवा सकती है, लेकिन फिर भी अपनी वाणी पर संयम रखें। आपके विरोधी यानी आपके शत्रुओं की बात करें तो 6ठे भाव पर गुरु और शनि की दृष्टि शत्रुओं को शांत रखेगी। आपके विरोधी चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हालांकि अष्टम भाव का राहु ये चेतावनी भी देता है कि गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, और ये गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे आपका नुकसान कर सकते हैं। ऑफिस या पॉलिटिक्स जो है, ऑफिस की जो पॉलिटिक्स है उससे भी आपको बचना होगा, यानी चुप रहकर स्मार्ट मूव अपना चलते रहें। विदेश या यात्राओं की बात करें, विदेश यात्रा की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए इस महीने विदेश यात्रा के प्रबल योग हैं। वक्री गुरु आपके द्वादश भाव में है, शनि भाग्य भाव में है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेशी कंपनी में काम करने वालों के लिए 13 फरवरी के बाद का समय नई ऊंचाइयों वाला रहेगा। वहीं प्रॉपर्टी या अन्य निवेश की बात करें तो प्रॉपर्टी के मामले में इस महीने थोड़ा रुकना बेहतर रहेगा। मंगल की 23 फरवरी के बाद दूसरे भाव पर दृष्टि प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद पैदा कर सकती है। निवेश के लिए म्यूचुअल फंड्स
या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ही फायदेमंद रहेंगी। इस महीने सट्टे से दूर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए फरवरी 2026 की सबसे भाग्यशाली तारीखें यानी लकी डेट्स के बारे में। और ये वो दिन है जब चंद्रमा और अन्य ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में होगी, जिससे आपको सफलता, मानसिक शांति और धन लाभ मिल सकता है। 1, 2 और 3 फरवरी जो है महीने की शुरुआत धमाकेदार रहेगी। सप्तम भाव में ग्रहों की युति आपको पार्टनरशिप और व्यापार में बड़े मौके देगी। कोई नया काम शुरू करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन रहेगा। 10, 11 और 12 फरवरी ये समय करियर और नौकरी के लिए बहुत शुभ है। अगर आप प्रमोशन या नई नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो इन दिनों में की गई कोशिशें रंग लाएंगी। 17 और 18 फरवरी सूर्य के गोचर के तुरंत बाद ये तारीखें अचानक धन लाभ के लिए बेहतरीन है। यदि कहीं पैसा फंसा हुआ है तो इन दिनों में बातचीत करने से पैसा निकल सकता है। 22 और 23 फरवरी प्रेम संबंधों और पारिवारिक सुख के लिए बहुत खास दिन है। शुक्र और मंगल की स्थिति आपके निजी जीवन में खुशियां देने वाली है। अब हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए सावधान रहने वाली तारीखें यानी ऐसी डेट्स, ऐसी तारीखें जिन पर आपको सावधान रहना है। 13, 14 और 15 फरवरी सूर्य का अष्टम भाव में प्रवेश और राहु के साथ युति ग्रहण दोष जैसी स्थिति बनाती है। ऐसे में मानसिक तनाव बढ़ सकता है, बहसबाजी से आपको बचना होगा। 24 और 25 फरवरी मंगल के अष्टम भाव में जाने के तुरंत बाद ये दिन चोट चपेट, वाहन दुर्घटना के प्रति सचेत रहने वाले हैं। ऐसे में ड्राइविंग करते समय सावधानी बरतें। 27 और 28 फरवरी महीने के अंत में अनावश्यक खर्च और स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानियां आ सकते हैं। तो दोस्तों इन तारीखों को नोट कर लीजिए। खासकर 1 से 3 फरवरी के बीच आप अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करें, लेकिन 13 से 15 फरवरी के बीच किसी भी बड़े निवेश या कागजी कार्यवाही से दूर रहें। अष्टम भाव का ये ब्लैक होल आपकी मेहनत पर पानी फेर सकता है, इसलिए अलर्ट रहने में ही भलाई है। अब हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए इस महीने उपाय, कौन कौन से उपाय आपके लिए काम करेंगे। तो सबसे पहले प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। खासकर 23 फरवरी के बाद शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। आप रत्नों के माध्यम से भी उपचार या उपाय कर सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए मोती सबसे उत्तम है। आप चांदी में सुच्चा मोती धारण कर सकते हैं या फिर आप इस महीने गुरु की शुभता बढ़ाने हेतु पुखराज भी धारण कर सकते हैं। जो लोग पुखराज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए सिट्रीन पहनना श्रेयस्कर रहेगा। और सिट्रीन ये जो है गुरु के लिए सबसे शुभ उपरत्न माना गया है। इसके अलावा आप लाल मूंगा भी धारण कर सकते हैं। ये सभी रत्न दोस्तों आपको हमारी वेबसाइट www.skyspeaks.in से प्राप्त हो सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्क्रीन पर भी आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, तो आप स्क्रीन से भी उस लिंक के माध्यम से जाकर परचेज कर सकते हैं। मानसिक शांति, सुरक्षा के लिए 2 मुखी या पंचमुखी रुद्राक्ष भी धारण करना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। इस महीने विशेष आपको सलाह दी जाती है कि काले और नीले रंग के कपड़ों से आप परहेज रखें। तो दोस्तों कर्क राशि वालों के लिए यह महीना थोड़ा संभल कर खेलने वाला है, क्योंकि इस महीने एक के बाद एक बड़े बड़े सरप्राइज और बड़े बड़े मौके आपको चौंका सकते हैं। ग्रहों की चाल टेढ़ी जरूर है, लेकिन आपकी मेहनत और सही रणनीति ही आपको विजेता बनाएगी। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर लिखें जय हिंद, जय भारत।